स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण।
Ah
स्वामी महाराज की जय। श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन।
मानव रूप में है सारथी समर्थ मिला, जिनके दर्शन से खरा अपनापन सहज ही मिला। साधु अजोड़ मिला, सर्वदेशीय मिला, चैतन्य दर्शी मिला, गुरुजी रूप मिला, पसंदीदा पात्र मिला। 68 तीर्थ जिनके चरणों में वो संत मिला, गुणातीत कुल का वारिस मूर्तिमान ब्रह्म मिला। साधु अजोड़ मिला, सर्वदेशीय मिला, चैतन्य दर्शी मिला, गुरुजी रूप मिला, पसंदीदा पात्र मिला। कामिल काबिल हुनर सब है तेरे हाथ, दुर्लभ जोग जिसका मिला हमें वो साक्षात। हो कामिल काबिल हुनर सब है तेरे हाथ, दुर्लभ जोग जिसका मिला हमें वो साक्षात। ब्रह्म के धारक तुम, ब्रह्म की शक्ति तुम हो, मन का मनन भी तुम, चित्त का चिंतवन तुम हो। मकंद योगी जी के हो, मुकुंद काका जी के हो, मकंद योगी जी के हो, राजा काका जी के तुम हो। कोटि जन्म की कसर टाले गुरु जी हमरे ब्रह्म विद्या के। 14 लोकों के जो स्वामी वही प्रत्यक्ष मिले, धाम के धामी मिले, अंतर्यामी मिले, ताल देवासी मिले, गुरुजी रूप मिले, सखा स्वरूप मिले। प्रार्थना करनी है ये प्रभुवर तुमसे, स्वरूप आपका हम पहचाने तत्व से। कलश सुहृद भाव के मिलके चढ़ा पाए, तेरी भक्ति में अपनी अस्मिता मिटा पाए। तेरे वचन पे जी पाए, सौरभ तेरी बन पाए, मन को ठुकरा कर हम साधुता सच्ची रख पाए। वासना मूर्ति की ही हो और नहीं कुछ प्यारा रहे, शक्ति वृत्ति पदार्थ का न कोई प्रभाव पड़े। सर्वोपरि जो मिले, मोक्ष के दाता मिले, जंगम तीर्थ मिले, गुरुजी रूप मिले, प्रत्यक्ष स्वरूप मिले। मानव रूप में है सारथी समर्थ मिला, जिनके दर्शन से खरा अपनापन सहज ही मिला। साधु अजोड़ मिला, सर्वदेशीय मिला, चैतन्य दर्शी मिला, गुरुजी रूप मिला, पसंदीदा पात्र मिला। 68 तीर्थ जिनके चरणों में वो संत मिला, गुणातीत कुल का वारिस मूर्तिमान ब्रह्म मिला। साधु अजोड़ मिला, सर्वदेशीय मिला, चैतन्य दर्शी मिला, गुरुजी रूप मिला, पसंदीदा पात्र मिला।
मचिरे आली धूम मचिरी, धूम मचिरी आली धूम मचिरी, ओ धूम मचिरी आली धूम मचिरी, धूम मचिरी आली धूम मचिरी, ए लाडील लाल की धूम मचिरी, लाडीले लाल की धूम मचिरी, ओ लाडील लाल की धूम मचिरी, लाडीले लाल की धूम मचिरी, ओ धूम मचिरी आली धूम मचिरी, धूम मचिरी आली धूम मचिरी, ओ धूम मचिरी आली धूम मचिरी, धूम मचिरी आली धूम मचिरी, फैट पकड़ कर भगवा लूंगी, फैट पकड़ कर भगवा लूंगी, ना छोड़ूं कहूँ बात सचीरी, ना छोड़ूं कहूँ बात सचीरी। धूम मचिरी आली धूम मचिरी, धूम मचिरी आली धूम मचिरी, ओ लाडील लाल की धूम मचिरी, लाडीले लाल की धूम मचिरी, ओ धूम मचिरे आली धूम मचिरी, धूम मचिरी आली धूम मचिरी, ओ श्यामा श्याम रंग मेरा सबस, श्यामा श्याम रंग मेरा सबस, अखतिया लौकिक फागर चीरी, अखतिया लौकिक फागर चीरी। धूम मचिरी आली धूम मचिरी, धूम मचिरी आली धूम मचिरी, ओ लाडील लाल की धूम मचिरी, लाडीले लाल की धूम मचिरी, ए धूम मचिरे आली धूम मचिरी, धूम मचिरी आली धूम मचिरी, ओ नीरत सूरत पकड़े पियाकू, नीरत सूरत पकड़े पियाकू, प्रेम सखी तहाँ नाचन चीरी, प्रेम सखी तहाँ नाचन चीरी। धूम मचिरी आली धूम मचिरी, धूम मचिरी आली धूम मचिरी, ओ लाडीले लाल की धूम मचिरी, लाडीले लाल की धूम मचिरी, ओ धूम मचिरी आली धूम मचिरी, धूम मचिरी आली धूम मचिरी, ओ मुक्तानंद श्याम वश श्यामा, मुक्तानंद श्याम वश श्यामा, चरण कमल लपटाय चीरी, चरण कमल लपटाय चीरी। धूम मचिरी आली धूम मचिरी, धूम मचिरी आली धूम मचिरी, ओ लाडील लाल की धूम मचिरी, लाडीले लाल की धूम मचिरी, ओ धूम मचिरे आली धूम मचिरी, धूम मचिरी आली धूम मचिरी, ओ धूम मचिरे आली धूम मचिरी। धूम मचिरी आली धूम मचिरी, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, ये स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, ये स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, ये स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, ये नर नारायण नारायण
मुझ હૈયામાં વહ્યા કરો સુખ થાઓ આ સકળ તંત્રમાં એવી પ્રાર્થના ધરો મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ઝરણું મુझ હૈયામાં વહ્યા કરો સુખ થાઓ આ સકળ તંત્રમાં એવી પ્રાર્થના ચાર અક્ષરનું સૂત્ર અલ્પ પણ અતિ ગહન એનો મહિમા અતિ ગહન એનો મહિમા સઘળા સાધન શૂન્ય બને એવી શાસ્ત્રો પરની આ ભૂમિકા અર્થ શબ્દનો સુગમ સરળ પણ હાર્દ છુપાયું અણમોલું સમજીને જે વર્તે તે ધન્ય ધન્ય જીવ તરતા ધન્ય ધન્ય જીવ તરતા તન મન ધનના દેશ કાળમાં જીવ કદાપી અટવાય જીવ કદાપી અટવાય મૈત્રી ભાવની રુચિ દ્રઢ રાખે સ્થિરતા તેની નવ જાય પ્રલય મેઘ પુષ્કળ વરસે પણ એક રૂવાડું પલળેના ધૈર્ય શાંતિ સુખ વધતા જાય આત્મબુદ્ધિ પ્રીતિ દ્રઢતા આત્મબુદ્ધિ પ્રીતિ દ્રઢતા અંતરના દોષોનો કજિયો હોય ભલે ને ખૂબ ભારે હોય ભલે ને ખૂબ ભારે લાખ લાખ સંકલ્પ વિકલ્પો વમળ સ્વરૂપે છો જાગે મૈત્રી ભાવની મધુર ભાવના દોષ બધાએ દફનાવે મીઠી વીરડીએ મરુભૂમિની હરિયાળી હૈયે ખીલવે હરિયાળી હૈયે ખીલવે બીમારીમાં મસ્તી આપે મૂળ વૃત્તિનો નાશ કરે મૂળ વૃત્તિનો નાશ કરે હઠને ઈર્ષ્યામાન મત્સરની પૂર્ણાહુતિ એ જ કરે જાજી થોડી નાની મોટી મૂંઝવણનું એ મારણ છે સુખ દુઃખમાં એ સાચું સાંત્વન જીવન દોરી સૌની છે જીવન દોરી સૌની છે કાકાને આ ખૂબ ગમે છે અભિપ્રાયની ભક્તિ છે અભિપ્રાયની ભક્તિ છે દિન પ્રતિદિન ને ક્ષણ પ્રતિક્ષણ આ વાત ઘૂંટવા જેવી છે સાચું હેત ને સાચું સમર્પણ
સાચું પૂજન એમાં છે હું ને મારું સર્વે ભૂલી જીવવા માટે તું બળ દે જીવવા માટે તું બળ દે મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ઝરણું મુझ હૈયામાં વહ્યા કરો સુખ થાઓ આ સકળ તંત્રમાં એવી પ્રાર્થના ધરો. जय स्वामीनारायण। परम पूज्य गुरु जी के चरणों में जय स्वामीनारायण। परम पूज्य दीदी के चरणों में जय स्वामीनारायण और दिल्ली के सभी आत्मीय स्वजनों को मेरा हार्दिक जय स्वामीनारायण। आज मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं परम भक्त शोभना बहन के फैमिली का धन्यवाद अदा करता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही उनकी छोटी बहन तृप्ति और मेरा भांजा समीर ये दोनों की शादी हुई, उसकी वजह से हम ये सत्संग में आ गए। तो नॉट ओनली निरंजन दवे परिवार, लेकिन ये कन्नू मामा का परिवार भी सत्संग में आया, तो उसका श्रेय शोभना बहन को जाता है। सबसे पहला मेरा एक्सपीरियंस हुआ गुरुजी के फर्स्ट दर्शन का। दिसंबर 97 में गुरुजी को लीलावती हॉस्पिटल में हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। वो टाइम पे मैं बेबा के कहने पर गुरुजी के दर्शन करने को गया था, और मैं जब दर्शन करने को गया तो गुरुजी को डिस्चार्ज मिल चुका था और वे परम भक्त काश्मीरा बहन के घर पे गए थे। वहाँ जाके गुरुजी आराम में थे, मुझे दर्शन हुआ और फिर मैं वापस लौट गया। अभी वो टाइम पे मेरे देश काल कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने गुरुजी के दर्शन किए तब से मेरे देश काल सुधरने लगे और मेरी आर्थिक गाड़ी पटरी पे आने लगी। फिर थोड़े समय के बाद में गुरुजी एक बार ताड़देव आए हुए थे, तो वहाँ पूज्य बापू और परम पूज्य गुरुजी दोनों थे। मुझे मैसेज मिला समीर भाई से कि आपको गुरुजी के दर्शन को आना है, तो मैं गया। तो वहाँ मुझे बापू और गुरुजी ने पूछा, कन्नू मामा आप तो जर्नलिस्ट हो, एक काका जी की लिखी हुई इंग्लिश किताब पंचयज्ञ है, उसका गुजराती में ट्रांसलेशन करना है, कितने दिनों में ये काम हो जाएगा? तो मैंने कहा 15-20 दिन में हो जाएगा। फिर बापू स्मित करने लगे और गुरुजी ने जय स्वामीनारायण लिख के वो इंग्लिश किताब मुझे दी। फिर जब भी मैं ये ट्रांसलेशन करने को बैठता था तो वो काम मुझसे होता नहीं था। तो मैं परम पूज्य भरत भाई, परम पूज्य वशी भाई, अक्षर निवासी परम पूज्य राजू भाई भट्ट, परम पूज्य हेमंत भाई मर्चेंट, सभी से मैं कहता था कि शायद ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मुझे वो कहते थे आप गुरुजी से टेलीफोन पे बात करो और वही कुछ आपको रास्ता दिखाएंगे। तो जब भी मैं गुरुजी से बात करता था तो गुरुजी मुझे खूब बल देते थे और बोलते थे कि ये काम तो होना ही है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को बोला था, वैसे ही गुरुजी मुझे बताते थे कि ये काम तो होने वाला ही है, आप तो सिर्फ निमित्त मात्र हो और आपको ये काम छोड़ना नहीं है, बस इतना आप ख्याल रखो, काम हो जाएगा। तो हुआ यूँ कि मुझसे जैसा भी हुआ, जो भी हुआ, शायद 5-6 महीना 7 महीना लग गया। और फिर जब वो बुक छप के मेरे हाथ में आई तो मुझे आश्चर्य हुआ कि उसमें मेरा लिखा हुआ तो कुछ नहीं था। संप्रदाय की भाषा तो मुझे आती ही नहीं थी, तो शायद किसी ने पूरा लिख लिया था और वो लिखने वाला दूसरा और कोई नहीं था। पूज्य हेमंत भाई मर्चेंट ने एकदम सूरत भाव जताते हुए मैंने जो भी लिखा था वो साइड पे रख के अपने आप वो पूरा पंचयज्ञ का ट्रांसलेशन
और उसको संप्रदाय की भाषा में बरोबर लिख के दे दिया था। तो काम हेमंत भाई मर्चेंट का था और नाम मेरा हो रहा था। ऐसा हुआ तो सबसे पहले सूरज भाव के दर्शन मुझे वो टाइम पे हुए। और साथ साथ में एक ये भी बात हुई कि जर्नलिस्ट होने का, जन्म से ब्राह्मण होने का, और ये सब वजह से जो मेरे में अहंकार था वो अहंकार एकदम मिट गया, उसका चूरा चूरा हो गया। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो एकदम बढ़िया ट्रांसलेटर हूँ, मेरा इंग्लिश अच्छा है, मेरा गुजराती अच्छा है, वो सब वहाँ मुझे पता चल गया। तो ये पहली जो बादान है, फर्स्ट सीढ़ी जो है, वो सत्संग में आने के लिए अपना अहंकार साइड पे रख के उसको बाहर रख के आना चाहिए। तो ये पहले से ये काम मुझसे गुरुजी ने करवा दिया। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। दूसरा एक एक्सपीरियंस मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे लाइफ में जो सबसे बेस्ट मेरा गोल्डन पीरियड हो वैसा एक एक्सपीरियंस हुआ। वो टाइम पे हुआ यूँ कि जब मैं डोंबिवली में रहता था तो वहाँ मुझे कुछ सर दर्द होता था और पूरी रात भर नींद नहीं आती थी। सुबह 8 बजे नींद आवे और फिर 2-3 घंटा 8 से 11 तक नींद आवे, ऐसा ही होता था। तो ये इस चक्कर में मैं गुरुजी को पूछता रहता, गुरुजी क्या करे क्या करे। गुरुजी को मैं पूछूं कि साइकियाट्रिस्ट को बताऊं तो बोले हाँ दिखा दो, उनको बताऊं कि मैं फलाने और ऑर्थोपेडिक को दिखाऊं तो बोले हाँ बता दो, उनको मैं बताऊं कि वो स्पेशलिस्ट को दिखाऊं तो बोले हाँ बता दो। तो मेरे साथ अक्षर निवासी पूज्य दादू भी परेशान थे, वो भी सब डॉक्टर के पास मेरे साथ दौड़ते रहते थे। पूज्य अनिल मासा भी काफ़ी चिंतित थे, वो भी उनके सोर्स में जो कोई भी डॉक्टर हो उनकी राय लेते थे और मार्गदर्शन करते थे। तो ऐसा करते करते काफ़ी ये चक्कर चला, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ परिस्थिति में। तो फिर अंत में एक दिन समीर भाई को विचार आया कि मामा ये सब चक्कर में फंसे हुए, उसकी बजाय दिल्ली जाके रहे तो कैसा, थोड़ा टाइम मंदिर में रहेंगे तो शायद उनको अच्छा हो जाएगा। जब उनको ये विचार आया वही टाइम पे मुझे मन में ऐसा लगा, और मैं तो निरंतर गुरुजी से बात करता ही रहता था। तो गुरुजी को मैंने पूछा तो समीर भाई की मन की भावना शायद गुरुजी तक पहुंच गई थी। तो गुरुजी ने बताया कि कन्हू मामा आप सब छोड़ के यहाँ दिल्ली आ जाओ और ये मंदिर में आप रहना हमारे साथ थोड़े टाइम, सब अच्छा हो जाएगा। तो वैसा उन्होंने बताया। तो मैं अगस्त 2006 में दिल्ली मंदिर आ गया। मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों अनिला, हम दोनों वहाँ दिल्ली मंदिर आ गए। पहले ही दिन रात को गुरुजी ने मुझे एक कप सिरप दिया, एक चम्मच के ये ले लो, आपको अच्छी नींद आ जाएगी। और ताज्जुब की बात यह है कि वो कप सिरप लेने के बाद में जब मैं वो गेस्ट का कमरा है वहाँ सो गया तो मुझे एकदम अच्छी सी नींद आ गई, जो इतने करीब 1.5-2 महीने से मुझे नींद नहीं आती थी, वो जो बीमारी लगी हुई थी। तो पहले ही दिन अच्छी नींद आ गई और एकदम अच्छा लगा। फिर दूसरे दिन गुरुजी ने मुझे कहा बुला के कि कन्हू मामा आपको ये यहाँ रहना है और आपको करना सिर्फ इतना है कि महाराज को जो थाल करते हैं वो थाल में से आपको प्रसाद ग्रहण करना है। ऐसी गुरुजी ने आज्ञा की और जितने दिन मैं रहा उतना दिन वही मैंने किया। और वो दूसरे दिन मेरे जितने रिपोर्ट थे वो लेके मुझे प्रभाकर भाई डॉक्टर कैलाश के पास ले गए थे। तो डॉक्टर कैलाश ने मेरी सब रिपोर्ट देखी और पूरी एकदम डिटेल में देख के डॉक्टर कैलाश ने बताया कि इनको तो कुछ नहीं है प्रभाकर भाई, बस मंदिर में रहे, आराम करे, प्रसाद खाए और आनंद करे तो इनको ठीक हो जाने वाला है। तो ऐसा होते हुए वो 1.5 महीना जो मैं वहाँ रुका, दैट वाज अ गोल्डन वैकेशन फॉर मी इन माय लाइफ। और सबका, सब संतों का, सब हरिभक्तों का इतना प्यार मुझे मिला, किसका नाम लूँ, क्योंकि मैं सबके निकट इतना आ गया वो टाइम में कि वो
वैसा वैकेशन दोबारा मिले, ऐसी मैं गुरुजी और दीदी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। तो ये मेरा गोल्डन पीरियड था। वैसे ही गुरुजी की आज्ञा माने तो क्या फल मिलता है और नहीं माने तो क्या फल मिलता है, उसके भी 2-3 एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करना चाहता हूँ। जब मेरी बड़ी डॉटर निधि की शादी थी, वो टाइम पे तो मुझे एक बड़ा एक्सपीरियंस हुआ। गुरुजी की हाँ में हाँ वाली बात थी। जब से निधि की शादी तय की थी तब से निरंतर गुरुजी बोल रहे थे कि कन्हू मामा एकदम सादाई से शादी करनी है, कोई भी हौसा जलसा ऐसा सब करना नहीं है, एकदम सादाई से शादी करनी है। तो गुरुजी बोलते थे, लेकिन वो टाइम पे भी मैं थोड़ा वो बात लाइटली लेता था। तो एक दिन रात को करीब 8:30-9 बजे पूज्य दीदी का फोन आया कि कन्हू मामा आप गुरुजी की बात मानते क्यों नहीं हो? गुरुजी जब इतना बताते हैं तो आप उनकी बात मान लो। तो हम लोगों ने, मैं, मेरी 2 डॉटर और मेरी वाइफ ने 15 मिनट में डिसीजन ले लिया कि गुरुजी जैसे कहते हैं वैसा ही करना है। तो हमने डिसाइड कर लिया और फिर जब कन्वे किया गुरुजी को फ़ोन पे, तो वो टाइम पे गुरुजी का जो राजीपा दिख रहा था फ़ोन पे, वो अद्भुत था। तो निधि की शादी सादाई से हमने पूज्य भरत भाई, पूज्य वशी भाई और सब पवई के भाइयों के सहकार से पवई मंदिर में हुई और इतनी अच्छी तरह से वो शादी हुई कि आज भी सब लोग एकदम सुखी है। और उसकी बात मतलब क्या कहें, ये आशीर्वाद क्या कहें, ऐसी बात है। तो ये गुरुजी की हाँ में हाँ का परिणाम था। तो ना में ना वाली बात तो मैंने की। अंतर्यामीपना का 1-2 और एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं जब कांतिलाल छगनलाल में काम करता था, वो टाइम पे हमारी एक कॉन्फ्रेंस लोनावाला में हुई थी। तो वो लोनावाला कॉन्फ्रेंस में सब लोगों को जब कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो सबको एक लैपटॉप की बैग देते थे। तो जब मैं भी कॉन्फ्रेंस रूम में से बाहर निकला तो सेठ लोगों ने मुझे भी एक लैपटॉप की बैग दी। तो मुझे लगा कि मैं तो आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होस्ट्स, मैं तो इनका ही स्टाफ हूँ और मैं यजमान हूँ, तो मुझे ये गिफ्ट नहीं मिलनी चाहिए। तो सेठ लोगों ने बोला नहीं आप रख लीजिए, आपको तो रखनी ही है, ऐसे आग्रह करके उन्होंने दिया। तो जैसे वो लैपटॉप की बैग मुझे दी तो 2 स्टेप आगे चलते ही मेरे मन में संकल्प उठा कि ये लैपटॉप की बैग मैं गुरुजी को दे दूंगा। तो ये संकल्प उठा। वो संकल्प जाके 6-7 महीने के बाद में जब गुरुजी पवई मंदिर आए तब वो संकल्प पूरा हुआ। यूँ कि हम सब लोग शाम को बात करते हुए गुरुजी से डिस्कस करते हुए बैठे थे। वो टाइम पे शाम को 6:30 बजे करीब गुरुजी ने मुझे बोला, कन्हू मामा तो आप मामी को बोलो कि आपके घर में एक वो लैपटॉप की बैग पड़ी है ना, वो लेके फौरन आ जाए और जल्दी से जल्दी आ जाए, देर मत करे। तो मैंने फिर घर पे फ़ोन किया, वो बैग लेके आई और वो लैपटॉप की बैग स्वीकार की। तो ये एक बात है, ये एक गुरुजी की अंतर्यामीपना जो है और वो हमारे मन के संकल्प ग्रहण करते कैसे कैसे वो पूर्ण करते, ये बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब महेंद्र कपूर जी दिल्ली में आए थे पहली बार, तो स्टेज से उन्होंने 2-3 भजन गाए थे और फिर उन्होंने स्टेज से ऐसा आह्वान किया कि अब आप कोई भी भजन बताओ, वो भजन मैं गाऊंगा। तो उन्होंने ऐसा कहा तो मेरे मन में ऐसा संकल्प उठा कि अपना ए नीले गगन के तले, इसके राग पे एक भजन है, वो भजन अगर ये गाए तो अच्छा है। तो मैंने राकेश भाई को संदेश भिजवाया। तो राकेश भाई ने मुझे रिप्लाई किया कि वो भजन तो शायद गुजराती में लिखा हुआ है कन्हू मामा, और महेंद्र कपूर जी को वो बड़े बड़े अक्षरों में पूरा लिख के देना पड़े तब वो गा सकते हैं, और वो तो शायद नामुमकिन है। ऐसा मुझे संदेश भिजवाया। जैसे ये संदेश मेरे पास आया उसकी दूसरी ही क्षण वहाँ महेंद्र कपूर जी के साथ उनके
सुपुत्र रोहन जी भी आए हुए थे। तो रोहन जी ने अपने आप वहाँ स्टार्ट कर दिया, ए नीले गगन के तले गुरुजी का प्यार पले। पूरा भजन उन्होंने खुद बनाया और वहाँ इतने दिल से गाया कि आज भी सत्संग में सभी लोग याद करते हैं। तो ऐसा मेरा मन का संकल्प पकड़ के, नॉट थ्रू महेंद्र कपूर जी लेकिन थ्रू हिज सन, वो संकल्प पूरा किया। ऐसे हमारे अंतर्यामी गुरु जी है और हमारे संकल्प पकड़ के ऐसे पूर्ण करते हैं। तो ऐसे ये गुरु जो हमके मिले हैं, उनकी तो हम जितनी कृपा पाए उतना कम है। हमको सिर्फ इतना ही ख्याल रखना है कि सिंहण का दूध लेने के लिए जैसे सुवर्ण पात्र जरूरी है, वैसे ही ये गुरु जी के आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हमको भी सुवर्ण पात्र जैसा, मतलब उनके सुवर्ण सेवक, सुवर्ण सत्संगी बनना है। ये हमको, हमारे लिए जरूरी है। अभी और थोड़े एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली मंदिर आया था डलहौजी की ट्रिप में शामिल होने के लिए। वो टाइम पे मुझे पूज्य दीदी के एडॉप्शन के विटनेस होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो डलहौजी की ट्रिप में शाम को एक सेशन में कोई ने अपने संबोधन में ऐसा कहा कि हम तो सुबह की झंझट से बचने के लिए शाम को ही स्नान करके सो जाते हैं, तो सुबह में फिर स्नान करने की जरूरत नहीं। अभी मेरे वो ब्राह्मण के संस्कार और वो सलंग डायापना वो तो जीवित था। तो जैसे मेरा टर्न आया और मेरे भाषण में मैंने चालू कर दिया कि शास्त्रों में तो ऐसा क्या है, वैसा क्या है, ऐसा नहीं करना चाहिए, रात को स्नान करके सो गए तो दूसरे दिन भी उठ के स्नान तो फिर करना ही चाहिए, ऐसा सब अपना काजीपना चालू कर दिया और अपना दौड़ापन चालू कर दिया। तो वो जो काजीपना चालू किया उसका नतीजा मुझे दूसरे दिन सुबह में ही देखने को मिला। डलहौजी की ठंड में सुबह 4 बजे हमारे रूम का गीजर चलता नहीं था और वो ठंड में मुझे ठंडे पानी से स्नान करना पड़ा। तो काजी को सजा मिल गई और वहाँ से मैंने ये सबक सीखा कि कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी करे, जो देखने वाले हैं, जो करने वाले हैं, वो परम पूज्य गुरु जी और दीदी बैठे हैं, उनको जो चाहे वो कर ले। अपने को किसी का कुछ देखना नहीं है, किसी का काजी बनना नहीं है। ये मेरा एक सबसे बड़ा एक्सपीरियंस डलहौजी में हुआ था। फिर ऐसे ही एक, मतलब गुरु जी के साथ तो संबंध सबका कैसा है, आनंद मस्ती सब चलता है। तो एक दिन शाम को दिल्ली मंदिर में हम सब लोग बैठे थे, तो वैसे ही गप्पा गोष्ठी चल रहा था। तो गुरुजी ने बात बात में मेरे सामने देख के बोला, कनु मामा आप तो ब्राह्मण हो, आशीर्वाद दो। तो मैंने कहा कि गुरुजी ने अभी बोला है तो उनका वचन तो सारदार झेलना है। तो मैं तुरंत उठ के मैं बोला, गुरुजी एक आता हूँ मैं 15-20 मिनट में। मैं किसी को वहाँ से साथ में लेके गया और आशीर्वाद आटा जो मिलता है उसका एक पैकेट लेके आया और वो गुरुजी के चरणों में भेंट किया। तो वो टाइम पे गुरुजी के मुख मुद्रा पे जो हंसी थी वो मुझे अभी भी याद है। तो करना ये है, गुरुजी कुछ भी कहे, उनका वचन अद्धर झेलना है, सारदार झेलना है। वो सबक, ये सब बातों में से अपने को सीखने को मिलती है। और भी एक, मतलब आपको बताने जैसा प्रसंग है। करीब करीब 10-15 साल पहले जब गुरुजी सुबह की पूजा कर रहे थे, तो मैंने बोला, गुरुजी आपको एक भजन सुनाना है मुझे। तो गुरुजी बोले, अरे सुनाओ मामा, भजन तो आप सुनाओ ही, लेकिन आप तो स्टूडियो में गाओगे, आप तो एक दिन स्टूडियो में गाओगे। तो मैंने उस दिन भजन गाया, शायद यही भजन था, माणकीये चढ़्या रे मोहन वन मारी, माणकीये चढ़्या रे मोहन वन मारी। ये भजन मैंने गाया
और गुरु जी का वो आशीर्वाद कि आप स्टूडियो में गाओगे, वो मुझे अभी लास्ट 2 साल में शायद वो आशीर्वाद के फल से मैं स्टार मेकर और स्मूल की स्टूडियो में गाने लगा। मुझे 2 साल से फिल्मी गीत गाने का चस्का चढ़ा, तो 1-2 साल से वो प्रवृत्ति चालू की। तो स्टार मेकर का भी स्टूडियो है, स्मूल का भी स्टूडियो है। तो इसमें ये फिर तो थोड़े टाइम के पहले ही, करीब करीब 1 महीने के पहले, मैंने वो फिल्मी गाना गाने का वगैरह सब चक्कर बंद कर दिया। वो स्टार मेकर की मेंबरशिप भी वो बंद क्लोज कर दी। स्मूल में भी नहीं गाता, मैंने फिल्मी गाने गाने का बंद कर दिया। जैसे ही मैंने फिल्मी गाने गाने का बंद किया, तो एक दिन मैंने गुरु जी के प्रवचन में सुना कि अगर हमको फिल्मी गाने गाना है तो उसको यूं सुनना है तो भी हमको यूं सुनना चाहिए कि ये गाने के ऊपर से हमको कोई अच्छा भजन बना के अपने सत्संग में गाना है। उसको फिल्मी गाने की तरह से नहीं लेना है। उसके राग पे, उसके शब्दों के हिसाब से कोई अच्छे शब्दों लगाकर अपने को कोई अच्छा भजन बना के गाना है, इस तरह से ये लेना चाहिए। तो ये बात मेरे दिल में बिल्कुल उतर गई और मैं ये महसूस करता हूँ कि हम जब भी गाए गुरु जी की मूर्ति का कहना क्या, तो हमको या तो गुरु जी की मूर्ति सामने दिखाई देती है या तो राकेश भाई गाते हुए दिखाई देते हैं। तो जब भी हमको गुनगुनाने का मन होए, अपना भजन गुनगुनाए, तो सब हरिभक्तों की, गुरु जी की, दीदी की, स्वरूपों की याद हमें आएगी और उनके दर्शन का लाभ मिलेगा और वो फिल्मी चक्कर में रहेंगे तो वहाँ ही घूमते रहेंगे। तो ये एक भी बड़ी सीख मुझे मिली है, तो इसकी भी बात मैं करना चाहता हूँ। और गुरु जी की कृपा का तो कहना क्या, हम भजन में गाते हैं, हम कई बार कई लोगों के मुंह से ये सुन चुके हैं। तो सबसे बड़ी कृपा मैं आपको बताऊं, एक बार जब मैं एयर ट्रैवल का सोच भी नहीं सकता था, वो टाइम पे एयर डेक्कन ने ऐसा लगाया था कि 1 रुपये में दिल्ली से बम्बई की फ्लाइट में सफ़र करने को मिले। तो उसमें मेरे को 2 बार लॉटरी लगी और गुरुजी का तिथि के हिसाब से जो बर्थडे था, वो बर्थडे में भी मैं 1 रुपये वाली टिकट में आने जाने का दोनों और मतलब टोटली 4 बार 1-1 रुपये के किराए वाले और सिर्फ वो 225 या ऐसा कुछ टैक्स था वो चुकाना था। ऐसा मैं गुरुजी की दोनों बर्थडे पे आने जाने में बाय एयर डेक्कन से मैं आया और गया, तिथि के बर्थडे में भी और तारीख के मुताबिक जो बर्थडे मनाते थे, शायद वो मार्च के लास्ट संडे को मनाते थे, वैसा मैं आया। तो 2 बार आने का ऐसा मौका मेरे को मिला। तो ये भी गुरुजी का सबसे बड़ा आशीर्वाद ही है। जो मन में संकल्प उठे नहीं उठे कुछ भी हो, लेकिन उनके आशीर्वाद से कई ऐसी बातें होती है जो हम मतलब सोच ही नहीं सकते हैं। और काका जी की तो मेरे पर अनंत कृपा है, गुरु जी की तो है ही। मैं आपको बताऊं कि कंप्यूटर का मुझे कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं है और मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है। तो XT के ज़माने से मैं कंप्यूटर चलाता हूं और जब मैं सत्संग में जुड़ा उसके बाद में तो कंप्यूटर में कहीं भी कोई मुझे ऐसा प्रॉब्लम दिखे कि इसका क्या होएगा, इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, तो ऐसा जब भी मुझे लगे तो पीछे से पूज्य काका जी शायद ऐसा बोल रहे हो, राजा ऐसा ऐसा करो तो ये सॉल्व हो जाएगा, और मैं वो करूं तो वैसे ही उसका सॉल्यूशन मिल जाए और मेरा कंप्यूटर का ज्ञान बढ़ता जाए दिन ब दिन। ऐसा होता चला है। तो मतलब ऐसे काका जी अपने को ये एक्सपीरियंसेस भी कराते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं कॉलेज में, जब लाला कॉलेज में पढ़ाई करता था, वो टाइम पे मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है, लेकिन सोनावाला बिल्डिंग में मुझे कभी कभी वहाँ आना जाना रहता था। तो ऐसे ही काका जी के दर्शन वहाँ किए हो ऐसा मुझे लगता है। और गुरु जी की सबसे बड़ी कृपा तो ये है
कि मुझे बम्बई से अहमदाबाद ला के रख दिया है, और इसकी वजह से मैं गौरवपूर्वक ऐसा कह सकता हूँ कि मैं अहमदाबाद में हूँ, मैं बम्बई में हूँ, मैं दिल्ली में हूँ। तो मेरी तो पांचों आंगड़ी घी में है, ऐसा मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि गुरुजी की ये परम कृपा है, गुरुजी का ही ये और दीदी का ही प्यार है। और मैं अंत में काका जी, गुरुजी, सब स्वरूपों और सब बड़े बड़े संतों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हमारी दीदी का स्वास्थ्य एकदम अच्छा करके पहले जैसे ही दीदी जल्दी से जल्दी हो जाए, और पहले जैसे ही वो दौड़ती और एकदम एक्टिव हो जाए, ऐसे उनको कर दो। क्योंकि आनंदी दीदी वो नाम से आनंदी दीदी है, लेकिन है तो वो अपनी दीदी। तो गुरुजी और दीदी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। जय सोमनाथ। સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. અનાદિ મૂળ અક્ષર મૂર્તિ सदगुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी वातु. सबसे पहले तो सभी संकल्पों को एक ओर रखकर एकाग्र चित्त से श्री जी महाराज पुरुषोत्तम को याद करके यूं मानना कि स्वामी बातें कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, यूं सुननी व उसे अंतर में टटोलते रहना, और जो कहा है उसे समझकर वैसा वर्तना. સ્વામીની વાતું પ્રકરણ 9 વાત 212. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે. ભગા શેઠને રસોઈ આપવી હતી તે મહારાજે ભગા શેઠને કહ્યું છે, કડિયાને પગાર દેવા છે, માટે રસોઈના રૂપિયા રોકડા આપો તો સારું. समझ आई? તો કહે ના, नहीं तो रसोई खिलानी है, मर्जी के मुताबिक सेवा नहीं हुई, सेवा अपने तरीके से हुई, अपने मन ढंग से हुई. મહારાજે મુક્તાનંદ સ્વામીને કહ્યું છે, उसको समझाओ. શેઠને સમજાવો. मुक्तानंद स्वामी ने महाराज को कहा कि महाराज बड़ों का रखना पड़ता है, बाद में धीरे धीरे सेट करेंगे, अभी तो रसोई लो. પછી સમજાવ્યા તોય કહે મારે તો સાધુને જમાડવા છે. पूरी कथा करी मुक्तानंद स्वामी ने, तो नहीं, मुझे तो संतों को खाना खिलाना है. ત્યારે મહારાજ કહે સાધુને જમાડવા હોય તો સાધુ હમણાં ખોરી જાર ખાય છે, તો 200 રૂપિયાના ઘઉં અપાવો. तो साधु लोगों को ये चातुर्मास के अंदर नियम है, तो वो जार का रोटा खाते हैं, तो गेहूँ दिलवाओ 200 रुपये. એટલે ઘઉં જારના ભેળા રોટલા કરશે ને હંમેશા તમારી રસોઈ કહેવાશે. તોય ભગો શેઠ માન્યા નહીં. महाराज ने कभी किसी तरह मान जाए खाना नहीं, मुझे मेरे तरीके से ही कैश देनी, रसोई करना है, साधु को खिलाना है. પછી રસોઈ કરવાનો આદર કર્યો. ત્યારે મહારાજ કહે અમે પીરસવા નહીં આવી. हम परोसने के लिए नहीं आएंगे. महाराज भी अड़ गए. बाकी जनरली संतों को परोसने के लिए महाराज जाते थे. महाराज ने कहा यार ये मानता ही नहीं, मेरी रसोई में नहीं जा, तेरी रसोई परोसने मैं नहीं आऊँगा. એટલે મુક્તાનંદ સ્વામી કહે રજોગુણી મનુષ્યનું રાખવું પડે. मुक्तानंद स्वामी ने कहा महाराज
उनका रखना पड़ता है कि પીરસવા ન પધારો તો તેને સારું ન લાગે. महाराज ने पूछा है પછી મહારાજ કહે હું પીરસીશ તો તે લોભિયાનું ખૂટશે, તે ઠીક નહીં દેખાય. मैं भी ऐसा पीरसूंगा, खूटेगी रसोई. તે સાંભળી ભગા શેઠે 3 ગણી રસોઈ કરાવી ને મહારાજ પાસે પીરસાવ્યું તોય ખૂટ્યું. માટે મન ધાર્યું મૂકવું ને ભગવાન કહે તેમ કરવું એ જ શ્રેષ્ઠ છે. सूत्र भी है, मन माना छोड़ना, भगवान और संत कहे वैसे करना, वही श्रेष्ठ है. તે જ દિવસે મહારાજ પાસે સામત પટેલ આવ્યા. તેને મહારાજે કહ્યું છે થોડા રૂપિયા જોઈએ છીએ તે દેશો. सामत पटेल को बोला थोड़े पैसे चाहिए, वो दोगे? એટલે કહે હા મહારાજ. પછી ઘરે ગયા, જમીન વેચી, ગાડું વેચ્યું, બળદ વેચ્યા ને ભેંસો વેચી રૂપિયા 4,500 નો મહારાજ પાસે આવી ઢગલો કર્યો. એટલે મહારાજે પૂછ્યું ક્યાંથી લાવ્યા? તો કહે મહારાજ મારે હતા. મહારાજ કહે સાચું બોલો. એટલે જેમ હતું તેમ કહ્યું. મહારાજ કહે 1000 રાખશું, બીજા લઈ જાઓ. દાણા વિના છોકરા મરી જાય. ત્યારે સામત પટેલ કહે ના મહારાજ, કુકડા ને ખેડૂત મરે નહીં. मरे नहीं. ત્યારે મહારાજ કહે શું કરશો? તો કહે બીજે ગામ જઈશું, हाँ, ત્યાંથી કઢારે દાણા લઈશું. दूसरे गांव जाएंगे, वहाँ से उधार दाना लेंगे. ને બીજે વરસ ભરી દઈશું. हाँ, दूसरे साल भर देंगे. તે સાંભળી મહારાજ રાજી થયા. એક વખત સામત પટેલ તેના દીકરાની વહુને તેડવા ગયા. ત્યારે વેવાઈ કહે તારા દીકરાને તો જોતી નથી, हाँ, તારે જોતી હોય તો તેડી જા. ले जाओ. તે સાંભળી સામત પટેલે સત્સંગી તરીકે આર સહન કરી ન શક્યા हाँ, ને ત્યાં જ ભીષ્મ કરી નાખ્યું. વાત 213. સ્વામિનારાયણ હરે. સ્વામીએ વાત કરી છે માન કુવામાં મહારાજ કાતર લઈને બેઠા ને સૌને કહે અમારા સત્સંગી હો તે આવો, हाँ, ત્યાગી કરવા છે. हाँ. जितने सत्संगी हो आगे आओ. संतों में मन कम पड़ा है, सब कुछ साधु बना देते हैं. તે સાંભળી બધા સત્સંગી ઉઠી ગયા. हाँ, काफी उठ गए. તે વખતે મૂળજી ને કૃષ્ણજી ખેતર ગયે. તે ખેતરથી આવ્યા ત્યારે તેમને કોઈક સત્સંગીએ વાત કરી છે આજે મહારાજે આમ કહ્યું. मूल जी और कृष्ण जी दो खेतर गए थे, वहाँ काम होगा कुछ. वो आए तब क्या आज महाराज ने ये करा, सब भगत लोग तो उठ गए.
તેથી સૌ ઉઠી ગયા. તે સાંભળી બંને જણા તરત મહારાજ પાસે ગયા બોલો મારે અમે બના દો. ને પગે લાગી કહ્યું છે, હે મહારાજ, અમને ત્યાગી કરો. અમને ત્યાગી કરો. ત્યારે મહારાજ કહે, ખાવા નહીં મળે, બાવા મારશે. खाने को भी नहीं मिलेगा. बाबा लोग स्वामीनारायण के संतों को मार पीटते हैं. ટાઢ તડકો વેઠવો પડશે. हाँ, એવા અનંત દુઃખ આવશે ને હેરાન થઈ तो જશે. घर के लिए तो ये सब करते ही है. માટે જાઓ, તમારા મનને પૂછી જુઓ. પછી આગેરા ગયા ને મનને શિખામણ દેવા લાગ્યા. हाँ. ये मन હે મનવા, પરમેશ્વર નહીં બજાય તો ગધેડા, કૂતરા કે બીજા જનાવરમાં जन्म धरવો પડશે. हाँ. अगर परमेश्वर का भजन नहीं करा नए जन्म में तो कुत्ते, बिल्ली, गधे, घोड़े, हाँ, ऐसा जन्म मिलेगा. ત્યાં તને કોણ ઓઢાડશે? हाँ. ખાવા કોણ દેશે? પથારી કોણ દેશે? માથું કોણ દાબશે? सर कौन दबा देगा? वहाँ तो आनंद आएगा नहीं. अभिषेक आता है नहीं, अभिषेक आएगा नहीं. માટે આ એક ફેરો ભગવાનની આજ્ઞામાં રહીને ભોગવીએ તો પછી ભોગવવું ના પડે. માટે કહે, તારો શું વિચાર છે? मन को पूछा. मन भी ये डर गया कि नहीं 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 भगवान ही भजो भाई. પછી મહારાજ પાસે આવ્યા ને કહે, મહારાજ, મન પણ હા પાડે છે. એમ કહી કડિયાને કશું છોડવા માંડી. गाड़िया नहीं कसो, शर्ट के बटन खोलने लग गए. साधु बनना है ना, पहले दोरे बांधते थे. ત્યારે બીજાએ તો કશું તોડીને કાઢી નાખ્યું हाँ. ને કહે, હવે ક્યાં પહેરવું છે? તે કશું છોડ્યા. પછી મહારાજ કહે, તમે પરમહંસ થઈ રહ્યા, અમારી આજ્ઞા છે, જાઓ ગૃહસ્થાશ્રમ કરો. जाओ ग्रस्त हो जाओ फिर. ત્યારે કહે, ના મહારાજ, અમને તો પરમહંસ કરો. એટલે મહારાજ કહે, અમે કહીએ તેમ કરો. हाँ, हम कहें वैसे करो. ત્યારે કહે, બહુ સારું મહારાજ. એમ કહી લુગડા પહેરી ઘેર डर ગયા. गए. सरल. પણ મૂળજીને જેવો ભગવાનપણાનો નિશ્ચય હતો તેવો કૃષ્ણજીને નહોતો. તે મૂળજી જ્યારે ભગવાનપણાની વાતો કરે ત્યારે કૃષ્ણજી કહે, ભગવાન તો કેમ કહેવાય, हाँ, પણ મોટા પુરુષ ખરા. मोटा पुरुष का. એટલે મૂળજી કહે, આ તો અક્ષરધામમાંથી સર્વોપરી ભગવાન આવ્યા છે. ત્યારે કૃષ્ણજી કહે, કાં તો તું ભગત ખોટો, કાં ભગવાન ખોટો. हाँ. भगवान है तो मैं वापस आता ही नहीं. કેમ જે ભગવાન હોય તો તું પાછો કેમ આવે છે? એટલે મૂળજી કહે, ભગવાન તો છે, પણ મારા ભક્તપણામાં કાચક છે. માટે તમે મારી સાથે ચાલો ને પરીક્ષા કરો. परीक्षा करो. પછી બે ગઢડે આવ્યા ને મહારાજના દર્શન કર્યા. તેમાં કૃષ્ણજીને ભગવાનપણાનો નિશ્ચય થયો. हाँ. એટલે કહે, હવે ઘેર જવું નથી. महाराज ने कहा जो लेके आया वो निश्चय कच्चा था, उसका कसर थी उसमें.
પણ ઝાઝા દિવસ થયા એટલે મહારાજ ઉપર બે ને ઘેરથી કાગળ આવ્યા. જે પરણેલા છે ને ઉપાધિ બહુ છે, માટે બે ને કૃપા કરી ઘેર મોકલજો. પછી મહારાજે બે ને ઘેર જવા આજ્ઞા કરી. એટલે ઘેર જવા મહારાજ પાસેથી નીકળ્યા, પણ રસ્તામાં વણથલીમાં શેઠને ત્યાં મસારો માંડી સાથી રહ્યા ને ₹60 ઠરાવ્યા. તે મહારાજ જાણે ઘેર ગયા ને ઘરના જાણે મહારાજ પાસે. महाराज पास वो लोग वंथली रह गए. પછી 12 મહિના પૂરા થયા એટલે ₹60 લઈ મહારાજ પાસે આવ્યા ને ચરણારવિંદ આગળ રૂપિયાનો ઢગલો કરી પગે લાગી કહે, અમને રાખો. न राखो. મહારાજે પૂછ્યું, ક્યાં હતા? તો કહે, વણથલી હતા. મહારાજ કહે, આ તમારા ઘરના આવ્યા છે, તેમની સાથે ઘરે જાઓ. घरे जाओ. નીકળ, તમને વિમુખ કરીશ. બે જણે તેમની સ્ત્રીને કહ્યું છે, ત્યાગી થવાની રજા આપો. પણ માન્યું નહીં એટલે ભીષ્મ કરી નાખ્યું. પછી બાઈઓ ઘરે ગયા ને મૂળજી તથા કૃષ્ણજી મહારાજ પાસે ગયા. મહારાજે બેને વિમુખ કર્યા. પછી પોતાને મેળે ભગવા પહેર્યા ને પરમહંસ થઈ છેટેથી મહારાજના દર્શન કર્યા. એમ 12 મહિના રખડ્યા. પછી ગઢડે આવ્યા અને મહારાજના દર્શને ગયા. ત્યારે મહારાજ કહે, આવા દેશોમાં બે ને કાઢી મૂકો. એટલે કાઢી મૂક્યા. પછી રાત્રે ઠંડા પોરે ગેલાનને કાંઠે બેસી બે જણે પરજ રાગના કીર્તન ગાવા માંડ્યા. તે મહારાજે મંદિરમાં સાંભળ્યા. એટલે મહારાજ કહે, કોઈ છે? ભગુજી કહે, હા મહારાજ. મહારાજ ભગુજીને કહે, ઓલિયા કીર્તન બોલે છે, તેથી અમારો ઢોલિયો ઉપડે છે, માટે તેમને કાઢી મૂકો. काढ़ी मूको. પછી ગુંદાળાને માર્ગે હનુમાન ઘાટ છે, ત્યાં લગી પાળા જઈને મૂકી આવ્યા. क्या? એટલે ત્યાં બેસીને કીર્તન બોલવા માંડ્યા. એ મહારાજે સાંભળીને કહ્યું, કોઈ છે? અમારો ઢોલિયો તણાય છે. પછી તેમને કાઢી મૂકવા પાળા 5-10 આવ્યા. ત્યારે કહે, મહારાજ જેમ આજ્ઞા કરશે તેમ કરશું. બાકી તમારા જેવા 100 આવશે ત્યાં સુધી તો અમે કચ્છી છીએ, તે નહીં ઉઠીએ. अच्छी मारू. જાઓ, મહારાજને પૂછો શું આજ્ઞા છે. પછી મહારાજને વાત કરી ત્યારે મહારાજ કહે, અહીં બોલાવો. અહીં બોલાવો. મહારાજે અક્ષરભુવનમાં સભા કરીને કહ્યું છે, કૂતરાને હડકારે તેમ હડકાર્યા, હા. તોય અમારો નિશ્ચય મટતો નથી. खूब अपमान करा, धुतकारे, हरे हरे करा. ત્યારે સૌ કહે, હવે તેમને રાખો. सभी ने कहा अभी रखो भाई. પછી ત્યાગી કર્યા ને નામ પાડ્યા. મૂળજી તે જુનાગઢ વાળા ઘનશ્યામાનંદ સ્વામી अच्छा माना. ને કૃષ્ણજી તે અમદાવાદના મહંત સર્વજ્ઞાનંદ. सर्वज्ञान. बस खत्म हुई.